दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। आप सब में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियो को तो एंजॉय करते हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां पर लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। मगर कुछ दिनों से वहां एक भूत आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। गांव वाले इस बारे में बात करते हैं। इस भूत का तो हमें कुछ करना होगा, ये तो ऐसे सब लोगों को मार देगा। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हमने कुछ ना किया और हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे तो ये भूत सब गांव वालों को मार देगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रही हम इस भूत का कैसे मुकाबला करें। ये तो बहुत ताकतवर है, हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं? सेठ जी, मैं एक बाबा को जानता हूँ। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर सब गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उनको बताते हैं। गांव वालों, तुम लोग परेशान ना हो, इस भूत को तो मैं देख लूंगा, तुम सब अपने घर चले जाओ। और फिर तांत्रिक बाबा उस भूत को मार देते हैं। मगर कुछ दिन बाद उस गांव में और भी ज्यादा भूत और चुड़ैलें आकर रहने लगते हैं। भूत और ज़ोंबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए शिकार ढूंढ के लाओ। जाओ, हम इस गांव में आ गए हैं और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है चुड़ैलों की रानी, हम शिकार ढूंढ के लाएंगे और इस गांव में सबको मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ हाँ, सबको मार देंगे हम, सबको मार देंगे हम, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। शाबाश मेरे भूत और ज़ोंबीज, मेरे साथ रह रहकर तुम भी समझदार होते जा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत समझदार चुड़ैल हूँ और बहुत खतरनाक भी। हाँ हाँ हमारी चुड़ैलों की रानी, आप बहुत समझदार हैं और बहुत खतरनाक भी। आपने हमें शिकार करना सिखाया, अब हम सब गांव वालों को मार डालेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर तभी वहां पर एक आदमी अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है। घर के रास्ते में बीचों बीच एक जंगल से उसे गुजरना पड़ता था। वो बहुत डर रहा था। वो जंगल में पहुंच जाता है कि तभी उसके सामने चुड़ैल, भूत और ज़ोंबीज दिखाई देते हैं। वो इन तीनों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल, जंगल में चुड़ैल, भूत और ज़ोंबी भी? अरे मर गए रे, ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल जी, भूत और ज़ोंबी, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे घर बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दें, हम तो तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, हम इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं चुड़ैल जी, ऐसा जुल्म मत करो, छोड़ दो हमें। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। फिर वो आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और चाकू की मदद से उसे मार देती है। उस आदमी की लाश अगले दिन गांव वालों को मिलती है। गांव वाले इसकी लाश देखकर बहुत घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये किसने किया है। फिर एक रात बिरजू अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है। जंगल में उसे भूत, चुड़ैल और एक ज़ोंबी दिखाई देता है। वो इन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गए रे, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगी। हे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नैन शराबी, नैन शराबी, अरे राजा ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? फिर वो चुड़ैल उस आदमी की एक नहीं सुनती और उसे भी मार देती है। अगले दिन गांव वालों को उस आदमी की भी लाश मिलती है। ऐसे आए दिन गांव वालों को गांव में लाशें मिलती रहती। गांव वाले सोच में पड़ जाते कि ये सब कौन कर रहा है। सब गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते। फिर ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। आए दिन गांव में लाशें मिलती। फिर
कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि गांव में भूत, चुड़ैल और ज़ुम्बी घुस आए हैं जो लोगों को मार रहे हैं। ये भूत और चुड़ैलें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। आए दिन लोगों को मार रहे हैं। अगर ये लोग ऐसे ही मारते रहे तो ये तो सब गांव वालों को मार देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन भूत और चुड़ैल का, वरना ऐसे तो ये हम सबको मार देगी। जी हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा इन भूत और चुड़ैल का। हम यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, ऐसे तो ये हम सबको मार देंगी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही हम इस चुड़ैल और भूत को कैसे मारे, कैसे अपने गांव से भगाएं। ये तो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर हैं। हम इनका कैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं? सरपंच जी, मैं एक ज्ञानी बाबा को जानता हूँ। वो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से भूत और चुड़ैल को काबू किया है और उनको मार दिया है। मुझे लगता है हमें उनके पास जाना चाहिए और अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए। वो हमें जरूर इस चीज का कोई हल बताएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें तुरंत उस बाबा के पास जाना चाहिए और उसे अपनी परेशानी बतानी चाहिए। फिर वो सब गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा हमारी मदद करें, हमारे गांव में भूत और चुड़ैल घुस आए हैं जो आए दिन लोगों को मार रहे हैं। आप हमारी मदद करें, हमने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें इन भूतों और चुड़ैलों से जान छुड़वा दे हमारी, वरना ये हम सबको मार देंगी। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं समझ गया हूँ इस चुड़ैल को कैसे मारना है। ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, मगर तुम लोग फिक्र मत करो। तुम लोग मेरे पास आए हो और मैं तुम लोगों की परेशानी को दूर करूँगा। तुम लोग अब अपने घर चले जाओ, इस चुड़ैल को मैं देख लूँगा। फिर वो बाबा भूत और चुड़ैलों के पास जाता है। चुड़ैल उसको देखकर बोलती है, अरे वाह, एक और शिकार खुद हमारे पास चलकर आया है। अब तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे भी मार डालेंगे। ओ चुड़ैल, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ। तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। तुम लोगों ने बहुत ही मासूम लोगों को बहुत मारा है। अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर तांत्रिक बाबा भूतों और चुड़ैलों पर कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे भूतों और चुड़ैलों को आग लग जाती है और वो तीनों जलकर भस्म हो जाते हैं और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।